h का वैल्यू आ गया अंडर ऑफ 100 माइनस एक्स। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम half into sum of parallel sides. सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट। अब नहीं पता है तो याद करो भाई, उसमें क्या बात। एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड ए इक्वल टू हाफ, नीचे वाली साइड जो है ये पैरेलल साइड से इनकी, तो एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस एक्स 10, इसका और इसका सम इनटू हाइट। हाइट है आपका अंडर 100 माइनस एक्स, ये आ गया आपका 20 प्लस 2x अंडर ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन नहीं लिया, हाँ बेटा इसकी ये पैरेलल साइड से दोनों, तो इसका सम और इसका सम, इसका सम क्या होगा x प्लस 10 प्लस एक्स और प्लस 1। तो ये हमारा एरिया आ गया भाई, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया आपका 10 प्लस एक्स अंडर ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 प्लस एक्स अंडर ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये अंडरूट आ रहा है तो आप एक काम करो, इसका स्क्वायरिंग कर दो। ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने स्क्वायरिंग कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलिए। ए स्क्वायर हो गया 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं भाई एक बार। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना, क्लियर है? यस सर। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज एरिया करना है। सर वो मत बताना लास्ट वाला। 2a dA बाई dA प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसका कर रहा हूँ। ये एज इट इज प्लस 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2a। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया प्रोडक्ट रूल। एक में दिख जाएगा बिल्कुल। टू ए dA बाई dA कॉमन आ गया 2 10 प्लस एक्स, यहाँ बचा आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर। पर 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है बेटा, क्योंकि इसमें से भी 10 प्लस एक्स आएगा एक कॉमन। अरे 100 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स, तो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस क्लियर है? अरे ये आपका इसका एरिया आ गया। अब यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक यहाँ पर है एक यहाँ है, तो यहाँ बचा है 10 माइनस एक्स और यहाँ बचा माइनस एक्स। तो हमारा बचा ए डी ए बाई डी ए 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस 2। यह है ए डी ए बाई डी ए
10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस 2। Now for the critical point dA by dx equal to 0. For the critical point तो ये 0 हो गया, तो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस 2x। इसको 0 करोगे तो माइनस आएगा, इसको तो छोड़ दो। इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 5 आ गया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा x इक्वल टू 5। भाई x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने x इक्वल टू माइनस 10 में हटा दिया। अब d2a बाई dx इसको डिफरेंशिएशन वापस से करेंगे। हमारे पास है a dA बाई dx 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस 2x डिफरेंशिएटिंग। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x मैक्सिमम करने के लिए, जो कि आपका केस स्टडी आएगा तो वहां पर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केस स्टडी आता है इसका, वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, फिर आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं अभी करके बता देता हूँ। a dA बाई dx का d2a बाई dx स्क्वायर, a का dA बाई dx, तो dA बाई dx का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल कर लो 2 10 प्लस एक्स ये प्लस 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल माइनस, ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन हो गया। Now when dA by dx equal to 0 and x equal to 5, ये तो 0 हो गया। This is less than 0. Therefore area of trapezium is maximum when x equal to 5 centimeter. Area of trapezium is maximum when x equal to 5 centimeter. और हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है। We have to find the maximum area. तो अब हम मैक्सिमम एरिया निकालेंगे। क्या था वो भाई, a इक्वल टू 10 प्लस एक्स, ये था, इसमें x की वैल्यू 5 रख दी। 75 में 25 कॉमन आ गया, 5 रूट 3, ये आ गया भाई हमारा फाइनल मैक्सिमम एरिया 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एरिया। अरे यार तुम बोलो तो आज आज और कर ले इस पे प्रॉब्लम। Yes, बोलो sir. जल्दी। हाँ यार कल क्यों कल
अभी इसको हो जान दो, आजाद और कर लेते हैं। अभी कुछ बहुत सारे लोग गायब भी हैं, पता भी नहीं है उनको। तो मैं चाह रहा हूँ कि वेक्टर और दीदी तो सभी अच्छी तरह से रिवाइज करें। तो अभी आजाद और कर लेते हैं इससे प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम और करवा देता हूँ इससे ही। संडे को नहीं है इस बार, यहाँ इस बार वेडनेसडे को लूंगा। लॉग का लॉग वाला कौन सा सकते हैं? उन्हें कब लिख के दिए? अभी बताया नहीं मैंने, यही तो बोला। तो नेक्स्ट, an isosceles triangle, next problem लिखो। an isosceles triangle of vertical angle 2 theta, an isosceles triangle of vertical angle 2 theta is inscribed in a circle of radius a, is inscribed in a circle of radius a. Prove that area of triangle is maximum। अरे लिखना बेटा, यार से नहीं लिखता तू। Prove that area of triangle is maximum when theta equal to pi by 6। Area of triangle is maximum when theta equal to pi by 6। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, किस तरह से बोल रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका वर्टिकल एंगल 2 थीटा है। देखो इधर, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका वर्टिकल एंगल 2 थीटा, ये 2 थीटा। तो मुझे पता है क्योंकि वो है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये एंगल आधा हो जाएगा। 2 थीटा का ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन? थीटा पाई बाय 6 है, प्रूफ करना है। सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है नहीं है, तो बताया नहीं। सर्कल के अंदर रेडियस भी। अब देखो जरूर, इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस से आर। ये सपोज सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस कैपिटल आर। रेडियस ए दे रखी है, मैंने क्या लिखा है? चलो ए लिख लो, ए की बात। अब यदि ये थीटा है तो बेटा ये होता है 2 थीटा, पता है नहीं पता? ये टोटल एंगल है 2 थीटा, तो ये एंगल होता है 4 थीटा, तो 4 थीटा का आधा 2 थीटा। अब देखो इसको मैं बी सी और इसको डी मानूं, ये है तो ए भी कितना होगा? 1। नाउ इन ट्राइंगल ओबीडी sin 2 थीटा BD अपॉन OB, तो BD की वैल्यू आ गई A sin 2 थीटा, तो देयरफॉर BC होगा आपका 2BD के इक्वल, तो ये आ गया 2A sin 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? BC की वैल्यू आ गई 2A sin 2 थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। नाउ cos 2 थीटा,
cos टू थीटा हो गया ओडी अपॉन ओबी। तो ओडी की वैल्यू आ गई ओबी cos टू थीटा, इसका मतलब ए cos टू थीटा, ए cos टू थीटा, ये ओडी की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीसी एंड ओडी, ये बीसी और ओडी की वैल्यू आ गई। अब बेटा ओडी की वैल्यू आ गई तो मैं एडी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एडी ओए प्लस ओडी, ओए की वैल्यू ए है और ओडी आ गया आपका ए cos टू थीटा, ए कॉमन आ गया 1 प्लस cos टू थीटा, ये हमारा एडी की वैल्यू है। अब हमारे पास बीसी की वैल्यू आ गई और एडी की वैल्यू आ गई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकलेगा। इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हमारे पास ओडी आ गया और एडी आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बीसी है हमारा ए 2a साइन टू थीटा और एडी है हमारा ए 1 प्लस cos टू थीटा। तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर और साइन टू थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन टू थीटा प्लस साइन टू थीटा cos टू थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, टू साइन cos ए साइन 2a हो गया, साइन 2a मतलब साइन 4। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, देख लीजिए आप, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। कैपिटल ए इक्वल टू ए स्क्वायर साइन टू थीटा प्लस हाफ साइन 4 थीटा। नहीं, थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया, ये तो गिवन है, तो ये तो कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी ए बाई डी थीटा ए स्क्वायर साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos टू थीटा प्लस हाफ 4 cos 4 थीटा। तो फिर साइन का तो हो गया cos 4 थीटा और 4 थीटा का 2 कॉमन, 2a स्क्वायर cos टू थीटा प्लस cos 4 थीटा, ये हमारा डी ए बाई डी थीटा आ गया। Now for the critical point, dA by d theta equal to 0. तो 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 2 cos टू थीटा
+2 cos 4 थीटा इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 0। तो ये आ गया cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस cos 4 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस cos 4 थीटा। अब बेटा माइनस, ये माइनस कोस कैसे हटाओगे? कोस कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? बोलो भाई। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थर्ड में मैं जा नहीं सकता क्योंकि ट्राइंगल की बात है। थर्ड में जाऊंगा तो 5+ आएगा, तो ट्राइंगल से बाहर निकल जाऊंगा मैं। इसलिए माइनस कोस 4 थीटा ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं इसको लिखूंगा कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस 4 थीटा। मैं इसमें लिखूंगा कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस 4। क्योंकि कोस पाई माइनस होता है -4, क्योंकि आपका ट्राइंगल है बेटा, इसलिए मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हमने कोस पाई -4 थीटा लिखा। अब कोस से कोस हट गया, तो ये हो गया 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू पाई -4 थीटा। तो 6 थीटा इक्वल टू पाई आया कि नहीं आया? थीटा की वैल्यू पाई/6, यही प्रूव करना था मैं। थीटा इक्वल टू पाई/6। थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आता पाई प्लस, तो पाई होता 180। 180 प्लस मतलब ट्राइंगल के बाहर। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो प्लस किस लगा सकता हूँ, ये माइनस लगा। आया? अब मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। d2a/d2 cos 2 थीटा का डिफरेंशियल -2 sin 2 थीटा, और cos 4 थीटा का डिफरेंशियल -4 sin 4 थीटा। दोनों नेगेटिव आ रहा है वैसे। d2a/d2 एक थीटा इक्वल टू पाई/6। sin 2 पाई/6 मतलब पाई/3, और sin 4 पाई/6 मतलब 2 पाई/3। बेटा sin पाई/3 और sin 2 पाई/3 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है, √3/2। पाई/3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2 पाई/3 है सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों आपके दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू पाई/6। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम है जब थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? पाई/6 के इक्वल। व्हेन थीटा इक्वल टू पाई/6, area of triangle is maximum when theta equal to पाई/6। लिख लीजिए।
चलिए ये होगा मैक्सिमम एंड थीटा इक्वल टू पाइबस, ये हमारा मैक्सिमम एरिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव है semi vertical angle, prove that semi vertical angle of right circular cone, semi vertical angle of right circular cone of given volume and least curved surface area, is cot inverse root 2. Cot inverse root 2. अब हमें क्या हो रहा है? बोलो भाई, थोड़ा और सॉल्यूशन बोलो इससे। क्या है? गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट काउंट सरफेस एरिया किसका है भाई? कौन सा है? दो ये हाइट रेडियस ये स्लॉट हाइट हो गया, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, हाइट h ले लिया, रेडियस स्मॉल r ले लिया और स्लैंट हाइट स्मॉल l ले लिया। हमें गिवन है गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है भैया, तो v इक्वल टू 1/3 pi r स्क्वायर h। तो यहां से h की निकालना है, v अपॉन pi r, ये हमें h की निकालना, यहां से हमने h की निकालना। अब वो लीस्ट काउंट सरफेस एरिया, मुझे काउंट सरफेस एरिया लीस्ट करना, तो बताओ इसका काउंट सरफेस एरिया कितना है? हमारे बोलो लीस्ट काउंट सरफेस एरिया क्या होगा? अरे कोई अवेलेबल है कि नहीं है ऑनलाइन? अरे भाई लीस्ट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? हेलो ऑनलाइन इशिता, क्या वही बोल के नहीं रहे? 1/3 pi r square h 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो वॉल्यूम होता है ना बेटा, क्या कर रही है? pi r l पाई आर एल। बेटा यदि तुम्हें ये नहीं मालूम होगा तो कैसे क्वेश्चन होंगे फिर हमारे? पाई आर एल। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है आर और एच, तो आर तो आ रहा है, ये एल नहीं आ रहा। तो एल मुझे पता है क्या होता है, एल होता है अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पर पहले एल की जगह अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। स्क्वायरिंग कर दो ताकि अंडर रूट हट जाए। ये आ गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारा एच स्क्वायर आ गया। पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, एच की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
एच की वैल्यू रख दी मैंने 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये एच की वैल्यू होगी। तो हमारा एच स्क्वायर आ गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज एच स्क्वायर। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। आर की पावर 4 का डिवीजन 4r की और 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिवीजन -2 अपॉन आर क्यूब -2 अपॉन आर क्यूब। एक सेकंड में कर रहा हूँ सही। ये इसका डिफरेंशियल हो गया। Now for the critical point ds by dr इक्वल टू बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिवीजन होगा -2 अपॉन आर क्यूब। आर की पावर 2 है तो ऊपर जाएगा आर की पावर -2। इसका डिवीजन क्या होगा -2 आर की पावर -3। तो ये होगा -2 अपॉन आर की आर क्यूब। Now for the critical point ds by dr इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल टू 18 v की रख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। v का वैल्यू रख दिया। तो एच की वैल्यू √2r आ गई। एच इक्वल टू √2r। और मुझे एंगल निकालना था। एंगल क्या माना था मैंने? सेमी वर्टिकल एंगल माना है नहीं माना? थीटा माना था। तो कोट थीटा होता है, आपको तो कोट थीटा निकालना है। तो कोट थीटा हो गया आपका h/r। देखो ध्यान से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया h और r ये हो गया। और h की वैल्यू कितनी है? √2r। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? कोट इनवर्स √2। ये प्रूव करना था मैं। थीटा की वैल्यू आ गई कोट इनवर्स √2।
थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स 2। मैक्सिमम मिनिमाइज करना हो तो डबल डिग्री से करना पड़ेगा, उसमें तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं। यदि केस स्टडी आएगी तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे डी क्यू हमारा क्या आ रहा था, 2s ds बाई डी आर, ये आ रहा था भाई 2 ds बाई डी आर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18 v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। टू एस डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर 2 ds बाई डी आर का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब का 3r स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यूब का माइनस तो प्लस 354 v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। नाउ व्हेन ds बाई डी आर इक्वल टू 0 तो ये आ गया 2s d2s बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 15 4 v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो इसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा, तो लास्ट में लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट व्हेन द सेमी वर्टिकल एंगल इज कोट इनवर्स रूट 2। कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट, तो कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट when semi vertical angle is theta equal to cot inverse। ये आएगा, लिख लीजिए। एक और करते हैं फिर इसको। अब कल से पक्का है, कल से फिर अपन वेक्टर स्टार्ट करेंगे। अब आज सबको पता लग जाएगा, इसलिए मैंने आज नहीं करूँगा, कल से करूँगा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल, प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन of given total surface area and maximum volume is sin inverse 1 by root 3 अरे कनिष्क के तेरी भी एक डेट आ गई ना, तो 15 जून से 15 मई से 15 जून। कनिष्क नीट क्लास में हाँ तो सही। कहाँ चला गया ये कनिष्क? अरे बेटा कनिष्क, इशिता। यस सर। अरे बेटा तेरी डेट आ Yes, गई एग्जाम की। सर मेरी डेट
हाँ एग्जाम की डेट सर पता नहीं है, अभी आई नहीं है अभी तक। अरे कल आ तो गई बेटा, 15 मई से 15 जून के बीच में होंगे। अच्छा सर, मैंने देखा नहीं। 15 मई से 15 जून के बीच में होंगे, ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने देखा है कहीं। अच्छा सर। और ये तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, फिर वापस से राइट सर्कुलर कौन है, रेडियल एंगल थीटा वही आर वही एच वही एल, गिवन है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, एक तो कवर सरफेस एरिया प्लस ये पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आर की तो निकलेगी नहीं, तो एल की वैल्यू निकाल लो भाई। ना वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल यहाँ होंगे वही वेरिएबल यहाँ रखने पड़ेंगे। तो मुझे पता है कि मुझे एच को हटाना है, तो बेटा एच को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वहां से एच की वैल्यू निकालेंगे, अंडर ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, चलिए लिख लीजिए। ये तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा, एल की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद ओपन करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, तो बाद में ये अब हम इसका डबल सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर का 2r, आर की पावर 4 का 4r क्यूब। Now for the critical point dv by dr equal to 0, तो यह आ गया 2/9 r s स्क्वायर माइनस 8/9 s पाई r क्यूब। तो 8/9 s पाई r क्यूब इक्वल टू 2/9 r s स्क्वायर, तो s की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर। नाउ l था हमारा s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r,
तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो एल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो एल की वैल्यू आ गई 3 आर। तो देयरफॉर साइन अल्फा, जो भी आपने को वर्टिकल एंगल माना था, साइन अल्फा इक्वल टू आर बाई एल, आर बाई एल की वैल्यू 3 आर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/2। यही हमें प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, साइन इनवर्स 1/2। चलिए मिलते हैं 5-7 मिनट बाद, देख लो इसको।